हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बी का उच्चारण सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे होंगे। इन सारे वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन है, बी, जो कि रेड से मार्क किया गया है, रेड कलर से लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, कोई परेशानी ना हो समझने में कि आज के इस वीडियो में हम बी का उच्चारण सीखने वाले हैं। बी को कब हम ब पढ़ेंगे, बी को कब हम भ पढ़ेंगे, और बी कहाँ कहाँ साइलेंट होगा। जी, बी साइलेंट भी होता है, लेकिन कहाँ कहाँ साइलेंट होगा वो हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये वर्ड्स पढ़कर बता देते हैं कि कैसे पढ़ेंगे हम इन्हें, कहाँ पर साइलेंट होगा, कहाँ पर ब पढ़ना है और कहाँ पर भ पढ़ना है। ब्रेड, ब्रेड में आप देख सकते हैं बी का उच्चारण ब से हुआ है। भारत, भारत में बी का उच्चारण भ से हुआ है। कॉम, कॉम में आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ कॉम पढ़ रहे हैं, कॉम्ब नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम कॉम्ब पढ़ेंगे तो ये गलत उच्चारण हो जाएगा, इसे हम पढ़ेंगे कॉम, क्योंकि इसमें बी साइलेंट है। डाउट, ये डाउट है, इसमें बी साइलेंट है। इसको हम डाउब्ड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बी साइलेंट होता है, इसमें बी का उच्चारण नहीं होगा। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब बी का उच्चारण ब होता है, अब कब बी का उच्चारण भ होता है और कब बी साइलेंट होता है। आज के वीडियो में हम लोग विधिवत तरीके से आपको बताएंगे ताकि जो भी सारे आपके प्रॉब्लम हैं वो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो सके। अभी आपने देखा यहाँ पर ब्रेड लिखा है, ब्रेड में बी का उच्चारण ब से हुआ है, भारत में बी का उच्चारण भ से हुआ है, कम में बी साइलेंट है और डाउट में बी साइलेंट है। तो अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं और कुछ इसके रूल्स होते हैं जो हम आपको बारी बारी से समझाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि बी का उच्चारण कहाँ पर किस तरह से करेंगे। बी का उच्चारण कब ब और कब भ होता है और बी कब साइलेंट होता है। बी का उच्चारण कब ब होता है और कब भ होता है, और कहाँ कहाँ पर ये जो बी है ये कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जैसे में बी बराबर ब और बी बराबर भ, मतलब ये कि बी कब ब बन जाता है और बी कब भ बन जाता है। मतलब ये कि बी का उच्चारण कब ब के रूप में होगा और बी का उच्चारण कब भ के रूप में होगा, ये अब हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि बी का उच्चारण कब ब होता है। ये जो बी है इसका उच्चारण कब ब होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी का मुख्य उच्चारण यानी कि मेन उच्चारण, बी का मुख्य यानी कि मेन उच्चारण ब होता है। ये जो बी है इसका मेन उच्चारण क्या होता है, ब होता है। जो मेन उच्चारण होगा मतलब कि ज़्यादातर जगहों पर बी का उच्चारण हम ब से करेंगे। आइए आप एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसा कि आप पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, बैड, बैड में बी का उच्चारण ब से हुआ है। ब से क्यों हुआ है? क्योंकि बी का जो मुख्य उच्चारण है, जो मेन उच्चारण बी का है वही ब है, बी का मेन उच्चारण ही ब है, इसलिए बी का यूज़ हम यहाँ पर ब से करेंगे, बी का उच्चारण ब से करेंगे। ज़्यादातर जगहों पर बी ब से ही हम पढ़ते हैं। बैड मतलब होता है ख़राब, बी का मुख्य उच्चारण ब होता है, इसलिए यहाँ बी का उच्चारण ब हुआ है। बी का मुख्य उच्चारण ब होता है, इसलिए यहाँ पर जो बी है इसको हम ब से पढ़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बाइट, बाइट में बी का उच्चारण ब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बी का मेन उच्चारण ब होता है। बी का मेन उच्चारण क्या होता है? ब, इतना याद रख लेना है, इसलिए इसे हम बाइट पढ़ रहे हैं। बाइट का मतलब होता है काटना, और यहाँ पे स्पष्ट लिख भी दिया गया है ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी न हो सके। बी का मुख्य उच्चारण ब होता है, इसलिए यहाँ बी का उच्चारण ब हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो बी है ना इसका मुख्य उच्चारण ब होता है, इसलिए बी को हम क्या चीज़ से पढ़ते हैं? तो बी को ब से पढ़ा जाता है। जब भी स्टार्टिंग में बी दिखाई देगा तो उसका मुख्य उच्चारण ब हो जाएगा, इसलिए इसका उच्चारण हुआ है बाइट। बाइट मतलब काटना। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखिए आप, बार्बर, बार्बर में भी बी का उच्चारण ब से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि रूल में आप लोगों को बताया गया है कि बी का जो मेन उच्चारण है वो ब होता है।
बी जहाँ भी दिखेगा आपको वहाँ पर हम ब पढ़ेंगे, इसलिए बार बार में ब से हम पढ़ रहे हैं बार बार, बी का उच्चारण ब हो रहा है। बार बार मतलब होता है नाई। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है बी का मुख्य उच्चारण ब होता है, इसलिए यहाँ बी का उच्चारण ब हुआ है। ये जो बी है इसका मुख्य उच्चारण क्या होता है ब, इसलिए बी का उच्चारण क्या हुआ है इसमें ब से हुआ है। बी का मुख्य उच्चारण ब है, इसलिए इसका उच्चारण ब से हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बियर्ड, बियर्ड में भी बी का उच्चारण ब से हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए कि बी का मेन उच्चारण ब होता है, बी का मेन उच्चारण ब होता है। बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी। यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी गया है बी का मुख्य उच्चारण ब होता है। ये जो बी है इसका मुख्य उच्चारण क्या होता है ब होता है, इसलिए यहाँ बी का उच्चारण ब हुआ। ये जो बी है उसका उच्चारण क्या हुआ है ब। यहाँ पे आप देख सकते हैं बियर्ड ब से हो रहा है, बियर्ड मतलब दाढ़ी। आई होप कि अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट एग्जांपल देख लीजिए जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ब्लो, ब्लो में भी देख सकते हैं बी का उच्चारण ब से हुआ है। ब्लो मतलब होता है फूंक मारना। बी का मुख्य उच्चारण ब होता है, इसलिए बी का उच्चारण ब हुआ है। ये जो बी है इसका मुख्य उच्चारण ही ब होता है, तो इसलिए बी जहाँ दिखेगा वहाँ हम इसे ब से पढ़ देंगे। जहाँ भी बी देखे वहाँ आप ब से पढ़ दीजिएगा, ठीक है। बी को कब भ पढ़ा जाता है इसके लिए सिर्फ एक रूल है। अब हम आपको रूल्स की तरफ लेकर चलते हैं और हम आपको रूल समझाते हैं। बी का उच्चारण कब भ होता है? ये जो बी है इसका उच्चारण कब भ होता है? आइए हम आपको रूल्स पढ़कर समझाते हैं। जब बी के बाद एच आए तो बी एच का उच्चारण भ होता है। मेरा कहने का मतलब ये है ये जो बी है इसके बाद एच आता है तो डायरेक्टली बी एच का उच्चारण भ हो जाता है। मतलब ये बी एच बराबर भ, इतना आप समझ लीजिए। जब भी बी एच दिखाई देगा तो उसका उच्चारण कहाँ से कीजिएगा? तो उसका उच्चारण भ से कीजिएगा। आइए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है भारत, भारत में देखिएगा पहले बी आया है उसके बाद एच आया है, इसलिए इस बी एच का एक ही बार उच्चारण भ से करेंगे। क्या चीज़ से करेंगे? भ से करेंगे। इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो हो गया भारत। भारत का मतलब होता है भारत, और यहाँ पे स्पष्ट लिखा भी गया है कि यहाँ पर बी के बाद एच आया है, इसलिए यहाँ बी एच का उच्चारण भ हुआ है। जब भी बी के बाद एच आता है तो इस बी एच का उच्चारण भ होता है। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। भूटान, भूटान में भी आप देख सकते हैं कि बी के बाद से एच आया हुआ है। जैसा कि रूल में बताया गया है कि बी के बाद से कभी भी एच आता है तो हम इसे ब ना पढ़कर हम इसे भ पढ़ते हैं। इसके अलावा कहीं भी बी नज़र आएगा तो उसे हम ब पढ़ेंगे, लेकिन अगर बी के साथ एच आ गया तो हम उसे भ पढ़ेंगे। बस बी के इतने सिंपल से रूल्स हैं। तो भूटान का यहाँ पर बी एच का उच्चारण भ से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि बी एच जहाँ आएगा वहाँ भ पढ़ेंगे हम बी एच को। भूटान का मतलब भूटान ही होता है जो कि एक कंट्री है एशिया में, ठीक है। यहाँ पर बी के बाद एच आया है, बी के बाद एच आया है, देख सकते हैं आप। यहाँ बी है और इसके बाद से एच लिखा हुआ है, इसलिए बी एच का उच्चारण भ हुआ है। इसलिए जो बी एच है इसको इकट्ठे हम भ पढ़ेंगे। बात आप लोगों को क्लियर हो गया कि बी एच रहेगा तो हम इसे भ पढ़ेंगे और बी रहेगा तो ब पढ़ेंगे। बस ये दो रूल्स हैं बी के, क्लियर। अब हम रूल्स को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताएंगे कि बी कब साइलेंट होता है। बी कब साइलेंट होता है, ये जो बी है ये कब साइलेंट होता है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो फटाफट हम आपको रूल्स पढ़कर समझा दें। यदि बी से पहले एम आए तो बी साइलेंट होता है। मेरा कहने का मतलब ये है ये जो बी है बी से पहले यदि एम आता है तो ये बी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है, यानी चुप हो जाता है। इस बी का उच्चारण नहीं करते हैं, मतलब ये इस बी को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। कब नहीं पढ़ते हैं? जब बी से पहले एम आए। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। कॉम, इसमें बी का उच्चारण नहीं हो रहा है। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो
कॉम्ब हो जाएगा। तो कॉम्ब अगर हम पढ़ते हैं तो ये उच्चारण बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो रूल्स क्या कह रहा है? रूल्स कह रहा है कि बी से पहले एम आता है तो ये बी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। बी से पहले एम आया है इसलिए बी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, मतलब बी का उच्चारण नहीं करेंगे। अब इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे कॉम। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है कॉम। कॉम का मतलब होता है कंघा। यहाँ पे भी लिखा गया है यहाँ बी से पहले एम आया है इसलिए इसमें बी साइलेंट हुआ है। जब भी बी से पहले एम आता है तो बी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। यही इसका रूल है, बिल्कुल साधारण रूल है। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा कि जब भी बी से पहले एम आता है तो बी साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, थम। थम में भी आप देख सकते हैं कि बी आया हुआ है और बी से पहले क्या आया है? एम आया है, इसलिए हम थम में बी का उच्चारण नहीं करेंगे। अगर इसमें हम बी का उच्चारण करेंगे तो इसे हम थंब पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसे हम थम ना पढ़कर इसे हम सिर्फ थम पढ़ रहे हैं। थम इसका सही उच्चारण है क्योंकि इसमें बी साइलेंट है, क्योंकि बी से पहले एम आया हुआ है। थम मतलब होता है अंगूठा। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ बी से पहले एम आया है, बी भी आया है, बी भी आया है और बी से पहले एम भी आया हुआ है, इसलिए इसमें बी साइलेंट हुआ है। इसलिए जो बी है इसमें साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि बी जब भी एम को देखता है तो बी साइलेंट हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है वो। डम। डम में भी बी से पहले एम आया हुआ है। रूल क्या है? जब भी बी से पहले एम आता है तो बी साइलेंट हो जाता है। डम का मतलब होता है गूंगा। अगर अगर इसका डायरेक्ट हम उच्चारण करते तो हो जाता डम्ब। डम्ब हो जाता है, बिल्कुल ये उच्चारण गलत होता। इसका सही उच्चारण क्या होगा? डम, क्योंकि इसमें बी साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? क्योंकि बी से पहले जब भी एम आता है तो बी साइलेंट हो जाता है, क्योंकि एम उसका बड़ा भाई है, बी छोटा है, तो इसलिए बी जो है एम की बात मानता है तो इसलिए वो साइलेंट हो जाता है। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट लिखा गया है यहाँ बी से पहले एम आया है, बी से पहले एम आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए इसमें बी साइलेंट है, इसलिए क्या हो जाता है? बी साइलेंट हो जाता है। याद रख लेना, जब भी बी से पहले एम आए इसलिए बी साइलेंट हो जाता है। तो बी साइलेंट होने के लिए एक रूल तो आप लोगों ने देख लिया कि एम से बी से पहले अगर एम आए तो बी साइलेंट हो जाता है। एक और रूल क्या है? यदि बी के बाद टी आए तो बी साइलेंट हो जाता है। किसी भी वर्ड में अगर बी आता है और बी के बाद से टी आता है तो हम इसमें बी का उच्चारण नहीं करते हैं, सिर्फ हम इसमें टी का उच्चारण करते हैं। इसमें सिर्फ हम टी का उच्चारण करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बी के बाद अगर टी आए तो बी साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप, डेट। साफ यहाँ लिखा हुआ है डेट। बी का उच्चारण कहीं भी इसमें डेट में ब नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि बी का उच्चारण इसमें होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी के बाद टी आया हुआ है। जब भी बी के बाद टी आए तो बी साइलेंट हो जाता है, बी का उच्चारण नहीं होगा, हम बी को नहीं पढ़ेंगे। डेट मतलब होता है ऋण। यहाँ बी के बाद टी आया है, देख सकते हैं आप, बी के बाद से टी आया हुआ है, इसलिए इसमें बी साइलेंट हुआ है। इसलिए जो बी है इसमें साइलेंट हो गया, इसका उच्चारण नहीं हुआ है। डेप्ट नहीं डेट लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ तक बात आप लोगों को स्पष्ट हो गया कि बी के बाद से अगर टी आएगा तो हम इस बी का उच्चारण नहीं करेंगे, और अगर बी से पहले एम आया तो भी हम बी का उच्चारण नहीं करेंगे। डाउट। डाउट का मतलब होता है संदेह। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो बी है ये साइलेंट है। क्यों है? तो रूल्स बोलता है जब बी के बाद टी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है। क्लियर? रूल्स इतना याद रख लेना है कि जब भी बी के बाद टी आता है तो बी साइलेंट हो जाता है, मतलब बी का उच्चारण नहीं करेंगे। और यहाँ पे स्पष्ट हिंदी में भी लिख दिया गया है डाउट। डाउट मतलब संदेह। हम लोग यहाँ पर स्पष्ट लिख भी दिए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सके। यहाँ बी के बाद टी आया है, बी के बाद आप देख सकते हैं टी आया है, बी के बाद टी आया है, इसलिए इसमें बी साइलेंट हुआ है, इसलिए बी क्या हो गया है? साइलेंट हो गया है। क्लियर? एक लास्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, जिसके बाद आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको बताने से पहले हम ये बता दें कि जैसे इसमें बी साइलेंट हो रहा है इन वर्ड्स में, वैसे इंग्लिश के सारे जितने भी लेटर्स हैं ए से लेकर जेड तक, वो सब कभी ना कभी किसी न किसी वर्ड में साइलेंट होते हैं। कब साइलेंट होते हैं, कहाँ साइलेंट होते हैं, क्यों साइलेंट होते हैं, इनके लिए ए से जेड तक हमारे वीडियोज़ बने हुए हैं जो कि हमारे चैनल पर हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा इंग्लिश रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि बी
साइलेंट होता है उसका लास्ट एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं कि बी साइलेंट होता है उसका लास्ट एग्जाम्पल क्या है, सटल। सटल में आप देख सकते हैं बी के बाद से टी आया हुआ है। जब बी टी को देखता है तो बी साइलेंट हो जाता है, इसलिए हम इसे सबटल नहीं पढ़ेंगे, इसे हम सटल पढ़ेंगे। अगर हम इसे सबटल पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सटल मतलब होता है जटिल। यहाँ बी के बाद टी आया है, देख सकते हैं आप बी भी आया हुआ है और बी के बाद से टी भी आया हुआ है, इसलिए इसमें बी साइलेंट हुआ है, इसलिए जो बी है इसमें साइलेंट हो गया। आप देख सकते हैं इसमें ब कहीं भी नहीं लिखा हुआ है या भ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ बी साइलेंट हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा कि बी कहाँ साइलेंट होगा, बी को कब हम भ पढ़ेंगे और बी को कब हम ब पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी एचडी को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।